मुजफ्फरपुर जिले के प्रतिष्ठित महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में वन महोत्सव के तहत एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के बीएड इकाई की ओर से महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कनुप्रिया एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी चौधरी के नेतृत्व में वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। डॉक्टर कनुप्रिया ने बताया कि इन दिनों पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, जिससे हमारा समाज प्रदूषित तो हो ही रहा है, साथ ही हम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं विभागाध्यक्ष डॉक्टर मौसमी चौधरी ने सभी छात्रा को मुबारकबाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 लाख पौधारोपण करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में पौधारोपण कर छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। राज्य सरकार का भी आदेश आया हुआ है और नीतीश जी खुद 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की बात कर रहे हैं विभाग द्वारा, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सावन का महीना चूंकि कंड्यूसिव महीना होता है, कोई भी बीज भी दिया जाता है वो प्लांट का रूप ले लेता है, अगला 6 महीना भूमि में मॉइस्चर रहेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे महाविद्यालय के बीएड विभाग की ओर से वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 से ऊपर लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 2 तरह का कार्यक्रम था, एक में पौधारोपण किया गया है जिसमें पत्थर चट्टा जो कि किडनी की बीमारी के लिए बहुत लाभदायक होता है और शुगर डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी के लिए भी कुछ पौधे हैं जो हर्बल प्लांट से उनको लाया गया है। मनी प्लांट है जो कि एस्थेटिक व्यू देता है, सौंदर्यीकरण के लिए है। अशोक का पौधा है जो सौंदर्य को बढ़ाता है। तो इस तरह के विभिन्न प्रजाति के पौधे महाविद्यालय की छात्राओं ने लगाया है, विद्यालय का जो पाठिका है उसमें लगाया है। साथ ही पोस्टर को भी बनाया गया है सेकेंड ईयर की लड़कियों के द्वारा, फर्स्ट ईयर की लड़कियों के द्वारा, जिसके द्वारा से ये समाज में ये संदेश भी प्रेषित किया जा रहा है कि हमारे लिए वृक्ष कितने उपयोगी हैं। क्या फायदा इनसे मिलेगा इन लोगों को? देखिए, पर्यावरण तो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हम लोग अभी भी देख रहे हैं बिहार में आज के पेपर का भी हेडलाइन है कि 36% बारिश कम हुई है पूरे देश की अपेक्षा। तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये पर्यावरण ही है। वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है और शहरीकरण जो हो रहा है, इसका असर हम लोग को अपने दैनिक जीवन में भी देखने को मिल रहा है। इसी कारण से जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ पर खाली भूमि उपलब्ध है, वहाँ हम लोगों को पेड़ पौधे को संरक्षित करने और लगाने का काम करना चाहिए। यदि इसी तरह के पेड़ पौधे कटते रहेंगे और पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो उससे क्या नुकसान होंगे? पर्यावरण नुकसान हो जाएगा ना। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता, छाया। देखिए, अभी वन महोत्सव के अवसर पर बीएड की छात्राओं ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग महाविद्यालय और बीएड विभाग हमेशा से बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी वो प्रेरित करते रहता है और जो भी जिस तरह की जो बच्चियों में हम लोग जनसंचार कर सकते हैं, उसके अलावा मैसेज दे सकते हैं, इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। आज का जो मकसद है कि पौधों को लगाना और पौधों से हर एक को जोड़ना, क्योंकि आज के समय में हर ज़रूरत है कि हम अपने आप को पौधों से जोड़ें ताकि उनके आवश्यकता उपयोगिता के बारे में जानें और जितना अधिक हो पौधों को कटने से रोकें और उनका रोपण करें, ताकि जो हमारे जीवन के लिए उनका ऑक्सीजन, पौधों का होना, ऑक्सीजन का होना, हरावन न सिर्फ हमारे महाविद्यालय में बल्कि हमारा जीवन भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और इस तरह की बातें बच्चों को जाननी चाहिए। बीएड विभाग ने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैंने देखा है कि समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं बीएड विभाग की ओर से, और बहुत ही अच्छी बात है कि छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ करके इस मौके में भाग लिया है। करीबन मैं समझती हूँ कि 50-60 बच्चियों ने पौधों को भी लाया है और महाविद्यालय को डोनेट किया है, जो कि यहाँ महाविद्यालय परिवार में लगाया जाएगा। जब ये जो पौधे आज छोटे हैं और आगे चल के बड़े होंगे और एक बीएड विभाग की ओर से महाविद्यालय को उपलब्धि होगी, तो बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए एचओडी और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं। अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाएं। मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना परिसर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व मनाने एवं एक स्वस्थ समाज की स्थापना में सभी की भूमिका अहम है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बैठक के दौरान बताया कि सभी सदस्यों के साथ बैठक कर रूट मैप निर्धारित किया गया और सदस्यों से अपील की गई कि जल्द से जल्द अपना रूट मैप तैयार कर निर्धारित थाने में जमा करा दे। वहीं इस पूरे मामले पर नगर डीएसपी राघव दयाल ने कहा कि मुहर्रम पर्व को लेकर जिला पुलिस भी अलर्ट मोड पर रहेगी।
संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ भारी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। डीजे पर हर बार की तरह इस बार भी प्रतिबंध रहेगा और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान नगर थानेदार राम सिंह, सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा, मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा, सिकंदरपुर ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार आदि थाने के प्रभारी उपस्थित रहे। हम लोग श्रावणी मेला चल रहा है, दोनों को लेकर हम लोग आज शांति समिति का बैठक किए हुए हैं और जो भी मुहर्रम के लिए जो जुलूस निकलेगा, लाइसेंस होल्डर भी थे, उन लोगों से सभी से अपील किया गया है कि जितना से जल्द हो सके अपना आवेदन विहित प्रपत्र में दे देने के लिए रूट का वेरिफिकेशन करके और तब उनको हम लोग लाइसेंस को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और अलग से भी सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि थाना स्तर पे जो शांति समिति का अपना बैठक कर लेना है और जो भी लाइसेंस होल्डर होंगे पहले से आवेदन प्राप्त होगा, उसका रूट का वेरिफिकेशन भी हम लोग कर लेंगे। और मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग का जो मुहर्रम पर्व, देखिए मुहर्रम का त्यौहार होना है, अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो श्रावणी मेला और मुहर्रम का त्यौहार कैसे शांतिपूर्वक मनाया जाए, इसी के लिए शांति समिति की बैठक नगर अनुमंडल मुजफ्फरपुर के क्षेत्र के सभी थानादार और SDO महोदय के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे जिला के शांति समिति के मेंबरान लोग और अखाड़ा जो मुहर्रम जुलूस का अखाड़ा निकालते हैं उसके खलीफा लोगों के साथ बैठक की गई थी। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और सभी लोग एकजुट होकर और शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाने का निर्णय लिए हैं। प्लस कुछ ऐसा रूट है जिसमें कि श्रावणी मेला का जुलूस का रूट पड़ता है, तो जो अखाड़े वाले हैं उन लोगों ने निर्णय लिया कि वो जुलूस को हम लोग छोड़ करके और जो पहले से जुलूस का रूट रहा है उसी में हम लोग अखाड़ा निकालेंगे। कमरिया जुलूस के तरफ हम लोग का अखाड़ा नहीं जाएगा, पुनः उसी रास्ता से, जिस रास्ता से आएंगे उसी रास्ता से पुनः वापस जाने का निर्णय लेते हुए जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया है। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा? डीजे पर तो स्वाभाविक है, पूर्ण प्रतिबंध है, प्रत्येक त्योहार में ये बात बताई जाती है और जैसा कि माननीय न्यायालय का निर्देश भी है कि डीजे पर पूर्ण रूप में प्रतिबंध है और इस मुहर्रम जुलूस में भी डीजे पर प्रतिबंध लगाई गई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर के क्या कार्रवाई? जैसे इस बिंदु पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। सोशल मीडिया पर जो भी डालेंगे इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट डालेंगे उन पर विशेष रूप से कार्रवाई होगी। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ ने मासिक मानदेय की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रोत्साहन राशि के बदले मासिक मानदेय की मांग लेकर पिछले 12 जुलाई से लगातार आशा कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे आशा कार्यकर्ता ने बताया कि उन लोगों से जितना कार्य लिया जा रहा है उस हिसाब से उन लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। पैसे के नाम पर केवल 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि उन लोगों को दी जाती है, जिससे उनका घर परिवार नहीं चल पा रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सभी आशा बहनों, क्योंकि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और मेरी मांग यह है कि आज के डेट में जो हम लोग को प्रोत्साहन भत्ता पर रखा गया है वह प्रोत्साहन भत्ता नहीं चाहिए। हम लोग को सरकारी कर्मचारी के दर्जा दिया जाए और मानदेय दिया जाए। जिस तरह सरकारी कर्मचारी को सब कुछ का लाभ दिया जाता है उस तरह हम लोग को भी उस दर्जा में रखा जाए। एक मजदूर का भी वेतन माने मजदूरी है 500। और हम लोग को कहीं भी स्थान सरकारी कर्मचारी के दर्जा में नहीं लिया जाता है और सारा कार्य आशा कार्यकर्ता ही देती है और सारा आंकड़े के आधार पर सारा काम होता है, लेकिन आशा बहनों को कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता है।